जाता है कि ये लोग जो इन पालकियों को लेकर चल रहे हैं वो नहीं हिला रहे, बल्कि देवता खुद ये हैं वो मस्ती में झूमते हुए यहाँ से निकल रहे हैं। तो ये लोगों की आस्था है। चांदी और कुछ कुछ तो छोटी छोटी जो देवताओं की मूर्तियां हैं वो सोने से भी बनी हुई हैं, और पूरी आस्था के साथ गांव से दूर देहात से लोग आते हैं कुल्लू में, और कुछ लोग तो नंगे पांव आते हैं दूर दूर गांव से, और फिर अब यहाँ अस्थाई रूप से विराजमान होंगे। अलग अलग जगह पे वहां पर टेंट्स लगे हैं, और उन टेंट्स में भगवान की पालकी रखी जाएंगी, और फिर हर रोज पूजा आस्था होती है, पूजा होती है आस्था के साथ, और शाम को आरती की जाती है। यानी उस गांव से जो पुरोहित आते हैं उस मंदिर के, वो तो करते हैं, साथ में गांव वाले भी आते हैं। और यहाँ न सिर्फ देश से बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्थल से अब निकलते हुए भगवान के उन्होंने दर्शन किए, और बहुत नजदीक गए रथ के, और वहां भगवान को नजदीक से उन्होंने दीदार किए, दर्शन किए, माथा टेका, और अब यहां से प्रधानमंत्री निकल रहे हैं। तो न सिर्फ प्रधानमंत्री यहाँ खुश, बल्कि लोग भी देखिए, उनकी खुशी दोगुनी हो गई कुल्लू वासियों की। और न सिर्फ कुल्लू बल्कि पूरे हिमाचल से, पूरे देश से लोग इसका हिस्सा बनने आते हैं, इस आयोजन का। तो प्रधानमंत्री धीरे धीरे बाहर निकलते हुए, और अब यहाँ से निकलेंगे प्रधानमंत्री, और ये जो आयोजन है इसकी आज से शुरुआत हो गई है। और अब हर रोज जो बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, एक बड़ा इंटरेस्ट लोगों का रहता है कुल्लू दशहरे के दौरान आना। आज विजयदशमी पूरा देश मना रहा है, और आज से ही यहाँ से 7 दिन के लिए अब दशहरा शुरू होता है कुल्लू का, और लंका दहन भी होता है 7वें दिन। लेकिन उसमें रावण का पुतला नहीं फूंका जाता, मेघनाथ का पुतला नहीं फूंका जाता, लेकिन यहाँ अपने तरीके से लंका दहन मनाया जाता है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं धीरे धीरे अब देवता यहाँ से निकल रहे हैं। छोटी बड़ी अलग अलग साइज की पालकियां नजर आ रही हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से छोटी छोटी मूर्तियां हैं, चांदी की मूर्तियां हैं, सोने की भी मूर्तियां हैं, और पूरे फूलों से सजाया गया, अलग अलग रंग की चुनरियों से सजाया गया है। और जो पारंपरिक वाद्य यंत्र है और उनको बजाया जा रहा है, ढोल नगाड़े की थाप हो रही है, और पूरा माहौल जो है वो भक्तिमय एक तरह से हो गया। जय श्री राम के महिलाएं पुरुष जो है वो नारे लगा रहे हैं, ना सिर्फ महिलाएं बल्कि बुजुर्ग, बच्चे, और अब लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भगवान रघुनाथ हमारे तमाम दुख हर लेंगे, अब हम पर कोई कष्ट नहीं आएगा। ये विश्वास, ये आस्था है। और कुल्लू की अगर हम बात करें तो एक तरफ बिजली महादेव है, उनकी कृपा बनी रहती है, और कहा जाता है कि वहां साल में एक बरस जरूर बिजली गिरती है, शिवलिंग खंडित हो जाता है, और फिर हर गांव का पुजारी अपने यहाँ से मक्खन लेकर आता है और उसका लेप करता है, और वो फिर से शिवलिंग बन के तैयार हो जाता है। और आप समझ सकते हैं कि कितनी लोगों में आस्था है। तो बिजली महादेव की उन पे कृपा है। तो एक तरफ से इस पूरे आयोजन को जैसे बिजली महादेव भी दूर ऊपर पहाड़ से देख रहे हैं। तो ये एकदम अद्भुत जगह है, अद्भुत नजारा है इस रथ ग्राउंड का इस वक्त। ढालपुर ये ग्राउंड है कुल्लू का, और कुल्लू दशहरे की यहाँ से आज से विधिवत शुरुआत हो गई है। और अभी इस वक्त अब देखिए, ये पालकियां चूंकि उतनी बड़ी नहीं है, इसलिए लोग उन्हें अपने कंधे पर उठा के धीरे धीरे निकाल रहे हैं, झूमते नाचते एक तरह से भगवान यहाँ से बाहर जा रहे हैं, और अब अपने अपने स्थान पर जाएंगे। एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ बहुत सारे टेंट्स बने हुए हैं, जिसमें अलग अलग गांव के बाकायदा उनके नाम उस पर लिखे हुए हैं कि कहाँ के देवता हैं। उनके पुरोहित वहाँ पे उन्हें विराजमान करते हैं, और फिर हर सुबह जैसे मंदिर में पूजा अर्चना होती है, शाम को जैसे आरती होती है, बिल्कुल उसी तरह से विधिवत तरीके से पूजा अर्चना होती है। तो ये यहाँ की खासियत है। अस्थाई जो उनका इंतजाम है, वहां पर भगवान को विराजा जाता है, पालकियों को रखा जाता है, और जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, जो लोकल्स हैं, हर रोज अपने घर से निकलते हैं, भगवान को, अलग अलग भगवान को, एक साथ 300 देवी देवता के दर्शन उन्हें मिल रहे हैं, तो वो लाभ लेना चाहते हैं, नमन करते हैं भगवान को, और फिर वहां से निकलते हैं, मेले में घूमते हैं, और अलग अलग चीजें, खान पान, और तमाम देश भर के आर्टिस्ट, फोक आर्टिस्ट हों, वो चाहे बंगाल का बाउल आर्टिस्ट हों, या फिर पंजाब के सूफी सिंगर्स हों, या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े बड़े गायक हों, नृत्यांगनाएं हों, वो सब यहाँ पर आके इस प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, और कल्चरल इवेंट्स होते हैं हर रोज। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी पूरा आयोजन इस तरह से करते हैं कि दूर दराज के, यानी हिमाचल की अगर हम बात करें तो खासियत है यहाँ पर 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना फोक नृत्य है, कहीं नाटी होती है, तो कहीं कुछ और लोकगीत हैं। कांगड़ा की बात करें, एक पूरी बेल्ट है, तो पॉलिटिकली भी अगर हम बात करें तो कांगड़ा एक इतना स्ट्रांग होल्ड है, तो वहां पर 16 सीटें हैं, तो वो डिसाइड करती है, कहते हैं सरकार किसकी होगी तो वो डिसाइड करती है। वहां के लोक नर्तक और लोक गायक यहाँ पर आते हैं, सोलन के आते हैं, सिरमौर के आते हैं, चंबा के आते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से लोग यहाँ पर आते हैं।
तो पूरी आस्था के साथ और यहाँ पे आके परफॉर्म करते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरा उनका उस तरीके से रखरखाव करती है। टेंट्स लगते हैं यहाँ पर जहाँ सारे तमाम आर्टिस्टों का इंतजाम होता है। अलग अलग तरीके का खान पान, वेशभूषा, लोक नृत्य पूरे देश के देखने को मिलते हैं और सिंगर्स हैं, पार्श्व गायक हैं, फिल्म इंडस्ट्री से भी आते हैं। तो अपने आप में एक अनूठा आयोजन है और इसलिए भी अनूठा है क्योंकि 7 दिन ये आयोजन रहता है। 10 दिन का दशहरा जब खत्म होता है और उसके बाद यहाँ पर यानी नवरात्र होते हैं, उसके बाद दशहरा होता है, विजयदशमी जो आज है और आज से शुरुआत हो रही है यहाँ पर कुल्लू दशहरा की। तो आप देखें लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर हैं। अभी भगवान रघुनाथ का रथ यहाँ से निकल गया है, रथ ग्राउंड से आगे बढ़ गया है। हालांकि 45 मिनट तक वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा, इतना वक्त उनको लगेगा वहां पहुंचने में। लेकिन आप देखें कि अब बाकी देवता धीरे धीरे भगवान के पीछे जा रहे हैं। अगुवाई जो रथ की, रघुनाथ जी के रथ की वो रॉयल फैमिली करती है। वो नंगे पांव आगे चलते रहते हैं और जल छिड़कते हुए पुरोहित साथ साथ चलते हैं। हालांकि यहाँ पर भी पूरा अनुष्ठान हुआ और उसके बाद परिक्रमा हुई रथ की और फिर धीरे धीरे राज परिवार आगे एक तरह से चलता है। और राजा जो है महेश्वर सिंह, उन्होंने तो ये भी कहा कि मैं सेवक हूं भगवान का और छड़ी बरदार हूं और जो उनके पुत्र हैं वो सेवादार हैं और पूरी सेवा हम करते हैं। लोग जो है उनकी बहुत आस्था है भगवान में। तो उनका एक तरह से जो महल है वहां पर, जैसे कि हमने आपको बताया, भगवान रघुनाथ की यहाँ हाजिरी देने तमाम देवी देवता पहुंचे। मैं सुबह वहां गया था, वो एक अद्भुत नजारा था। वहां पे लोग पहुंचते हैं और ऐसे ही लोग जो है अब धीरे धीरे यहाँ पर आते हैं। और अब आप देखिए तस्वीरों में हर तरफ अब लोग जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे ये रथ ग्राउंड भी खाली हो जाएगा। तो ये अब आप देखें यहाँ बहुत ज्यादा, हालांकि वॉलंटियर्स का इंतजाम है, पुलिस है, वो सब कुछ है, लेकिन ये जो पूरा डिसिप्लिन है ये लोगों में अपने आप रहता है। और कहा जाता है कि भगवान रघुनाथ की ऐसी कृपा है कि वो हम सबको देख लेंगे और यहाँ पे किसी पुलिस, किसी एडमिनिस्ट्रेशन की हमें जरूरत नहीं है। भगवान रघुनाथ हैं तो सब कुछ अच्छा ही होगा, ये आस्था है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो कुल्लू का दशहरा किस तरह से शुरुआत उसकी हुई और फिर ऐसा नाम हुआ कि देश और दुनिया में जाने लगा और आज से उसकी शुरुआत हुई है। 2 साल के मुश्किल वक्त के बाद हुई है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात भी है। तो अब आप देखें धीरे धीरे भीड़ थोड़ी कम होना शुरू हुई है। बड़े बड़े LED स्क्रीन्स यहाँ लगाए गए हैं जिसमें कि जो लोग दूर हैं उनको नजदीक से दिख पाए इस पूरे आयोजन के बारे में। तो अब धीरे धीरे ये आखिरी कुछ भगवान की पालकियां हैं और ये भी अब धीरे निकलेंगी। और आप देखें कि ना सिर्फ फूलों से सजाया गया है, ऊपर छतर है चांदी का, कुछ सोने का भी उसमें काम है और नीचे नोटों की माला पहनाई गई है भगवान को और बहुत ही सुंदर तरीके से अलग अलग ये जो पालकियां हैं इनको सजाया गया है। आप देखें कि अब बस लगभग ये आखिरी यहाँ पर कुछ देवता रह गए हैं। हालांकि उधर कुछ और देवता मुझे नजर आ रहे हैं और मेरे कैमरामैन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इन तस्वीरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया टीवी पर आप देख रहे हैं ये सीधा प्रसारण इस वक्त ढालपुर ग्राउंड जो है कुल्लू का, उसमें ये रथ ग्राउंड है जहां से हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं और आज उनके दिन की आगाज बहुत टाइट शेड्यूल उनका था। बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की, लोकार्पण किया, कुछ उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किए और फिर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल डेडिकेट किया, हिमाचल को दिया एम्स, और वो एक बड़ी उपलब्धि है। 5 साल के वक्त में ये इतना बड़ा अस्पताल बनकर तैयार हुआ है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, CT स्कैन हो या फिर तमाम स्कैनिंग की चीजें हों, ऑपरेशन थिएटर्स हों, बेड्स हों। अभी 150 बेड से शुरुआत हुई है, आगे बढ़कर ये 750 तक का टारगेट है और तमाम यंग डॉक्टर्स पूरे क्या कहते हैं उत्साह के साथ यहाँ पर आए हैं। और जाहिर बात है जब इतना बड़ा अस्पताल खुलता है तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है और स्टाफ होता है, डॉक्टर्स के अलावा नर्सेज होती है और दूसरा स्टाफ होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हो, अकाउंट्स हो, अलग अलग तरीके का स्टाफ होता है। तो वो एक बड़ी उपलब्धि है। यानी 5 साल में डबल इंजन की सरकार जो अक्सर मोदी जी कहते हैं, योगी जी को हमने सुना उत्तर प्रदेश में, उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश एक अपनी गति पकड़ ली है और अब विकास जिस तेजी से हो रहा है। और वही हिमाचल की भी अगर हम बात करें तो बहुत सारा ऐसा इलाका है जो अभी भी सुदूर इलाका है। लाहौल स्पीति की बात करें, बहुत टफ इलाका है, वो बर्फ पड़ी रहती है और ऐसे में वहां के लोगों को लेकर जाना दिल्ली बहुत मुश्किल होता था। लेकिन अब बिलासपुर में इतना बड़ा हॉस्पिटल बनकर तैयार हो गया, तो ये अब अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये सब करने के बाद प्रधानमंत्री लगभग 3650 करोड़ रुपए का उन्होंने ये सौगात दिया है हिमाचल को
फिर सीधे हाजिरी देने के लिए भगवान रघुनाथ को पहुंचे थे मोदी जी, और यहां पर लगभग आधे घंटे का वक्त उन्होंने बिताया और भाषण उन्होंने नहीं दिया, केवल हाथ हिलाया, नमस्कार किया, हाथ जोड़े, सभी लोगों का शुक्रिया किया। भगवान के दरबार में वो गए, यानी भगवान का जो रथ था रघुनाथ जी के, उन्होंने नजदीक से जाके दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। और कहीं ना कहीं चुनावी साल है, इलेक्शन अनाउंस होने वाले हैं, तो इस बार कहा जा रहा है कि हिमाचल में सरकार रिपीट होने जा रही है। और ये विश्वास तब आता है जो यहाँ पर अगर हम प्रदेश की पॉलिटिक्स की बात करें, बीजेपी के नेताओं में, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर में, क्योंकि मोदी जी जब कहते हैं कि किसी रैली को एड्रेस करते हैं, आखिरी में बीजेपी, हमेशा हमने देखा है कि जब किसी राज्य में चुनाव होता है तो वो जो लास्ट डेज हैं उसमें ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होती है, तो उसमें बीजेपी को ये विश्वास होता है कि जब उनका सबसे पावरफुल नेता, जो जनमानस का नेता है, जिन जनता में जितने लोकप्रिय वो हैं, जब वो निकलते हैं तो उसका एक अलग ही अनूठा ही अंदाज होता है। तो आज भी बहुत सारी उम्मीदें, क्योंकि इतनी सारी सौगातें प्रधानमंत्री ने दी हैं और आज भगवान रघुनाथ के दर्शन करने के लिए आए। यहाँ पे आधे घंटे से भी कुछ ज्यादा का वक्त उन्होंने बिताया और कोई भाषण नहीं दिया, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से लोग बेहद खुश थे। तो अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं ये खाली होना शुरू हो गया है ग्राउंड, ये रथ ग्राउंड जो है धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गया है। अब लोग जो हैं आपस में बातें कर रहे हैं, अब इसका हिस्सा बनेंगे जैसे जैसे अंधेरा होगा। और फिर यहाँ कल्चरल नाइट्स होती हैं, हमने आपको जैसा बताया, तो ये बहुत ही अनूठी चीज़ है। भगवान बिजली महादेव, मेरे बिल्कुल ठीक सामने जो पहाड़ है उसमें बिजली महादेव हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। और रघुनाथ जी की तो ये नगरी है, तो भगवान श्री राम का आशीर्वाद मिलता है। और उसमें जो लोगों की आस्था है, एक एक घर उनका कंट्रीब्यूशन रहता है इतने बड़े मेले के आयोजन करने में। हालांकि सरकार पूरी तरह से मदद करती है, सरकार की वजह से ये मेला अब पूरी तरह से देखा जाए तो पूरी दुनिया में उसका वो जाना जाता है। तो लेकिन लोकल जो लोग हैं, एक एक घर से वो पार्टिसिपेट करते हैं और अपनी जो रोजमर्रा के काम है उन्हें जल्दी से जल्दी निपटाकर इस मेले का हिस्सा बनते हैं। बहुत सारे विदेशी लोगों को हमने देखा, फॉरेनर्स को हमने देखा, भाषा नहीं आती, जबान नहीं है पता, और वेशभूषा बिल्कुल अलग है, लेकिन वो बहुत आके यहाँ पे अम्यूज्ड हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि भारत एक इतनी विविधताओं से भरा देश है, फिर भी एक है, विविधता में ही एकता है। वो बड़ी खास चीज़ है भारत की, जो प्रभावित करती है फॉरेनर्स को। और वो कृष्ण में जो विदेशियों की आस्था है, हमने देखा बहुत सारे जो बाहर के लोग हैं उनकी भगवान कृष्ण में आस्था है, राम में आस्था है। और इसीलिए जो केंद्र सरकार की योजनाएं रही हैं, मंदिरों की हम बात करें, हमने आपको बताया भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ पर जिस तरह से काम हुआ है, और अब उज्जैन में महाकाल मंदिर में जो कॉरिडोर वहाँ पर बन रहा है, अद्भुत छटा है। और ये जो आस्था है भगवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उनका हमेशा से ये कहना है कि जब डबल इंजन की सरकार होती है तो उससे हर चीज़ को बल मिलता है। और जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकीकरण है पूरे भारत का, जो हॉस्पिटल्स पे काम हो रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे काम हो रहा है, रोड्स पे काम हो रहा है, एक्सप्रेस वे जो बन रहे हैं, और इस तरह से जो तमाम नई नई टेक्नोलॉजी 5G की जिस तरह से शुरुआत हुई है, तो ये एक तरफ रिलीजियस टूरिज्म की बात होती है, दूसरी तरफ आधुनिकीकरण की बात हो रही है। तो ये जो सामंजस्य है, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अद्भुत है। और इसी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने भी जाते हैं। तो अब चुनावी साल है, गुजरात में और हिमाचल में चुनाव होने हैं, तो उस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ की राज्य सरकार के लिए एक बहुत बड़ी एक तरह से अचीवमेंट ये है कि इतनी सारी सौगातें जो प्रधानमंत्री दे के गए हैं, और एम्स हॉस्पिटल मिला है। अब ये कहीं ना कहीं क्या चुनावों में फायदा देगा, ये खैर देखने वाली बात होगी, आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि जनता जनार्दन है, वो जो तय करती है वो तय करती है, उनके मन में है। लेकिन बहुत विश्वास है बीजेपी को कि इस बार सरकार हमारी रिपीट होने जा रही है। खैर ये तो वक्त बताएगा, चुनाव अनाउंस होने वाले हैं। उससे पहले आज प्रधानमंत्री पहुंचे हिमाचल, शुरुआत उन्होंने बिलासपुर से की, फिर लोहणू में उन्होंने बाकायदा एक पब्लिक मीटिंग की, रैली किया, और हमने देखा कि बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में आते हैं कि वहाँ समझ में नहीं आता कि कैसे लोग जो हैं वो धूप की परवाह नहीं करते, बारिश की परवाह नहीं करते, ठंड की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री को सुनने आते हैं। तो ये उनकी लोकप्रियता है। और हमने देखा कि बिल्कुल जैसे आम लोग होते हैं, उसी तरह से इतना बड़ा वीआईपी देश का प्रधानमंत्री, देश का मुखिया आए और वो मंच पे चुपचाप आके बैठ जाए और फिर उठे, लोगों को नमस्कार करे, हाथ जोड़े
उनका शुक्रिया अदा करें लोग जो आए हैं उनको देखने के लिए, और फिर वो चुपचाप खामोशी से चले और थोड़ा सा फासला तय करें और फिर नीचे उतरकर जो रथ है भगवान रघुनाथ का, वहां आके भगवान का आशीर्वाद लें, उनके दर्शन करें और चुपचाप फिर वापस आए और यहाँ एक जो बड़ा सा तिरंगा है उसके नीचे खड़े होके लोगों का अभिवादन फिर से एक बार स्वीकार करें, नमस्ते करें, हाथ हिलाएं, कभी दाएं कभी बाएं और फिर खामोशी से चले जाएं। यानी प्रधानमंत्री का ये अंदाज भी अपने आप में देखने वाला है। कोई भाषण नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि मैं भगवान के दर्शन के लिए आ रहा हूं और मैं सिर्फ अपनी आंखों से भगवान राम को, भगवान रघुनाथ को देखना चाहता हूं, और सिर्फ उन्होंने वही किया। यानी उन्होंने जो कहा वो किया और बड़ी ही खामोशी से धीरे धीरे से वो यहां से निकल गए। हाँ, लेकिन लोग अचानक से इस ग्राउंड में खड़े हो गए, अपने मोबाइल से तस्वीरें निकालने लगे, और ये जो बात है प्रधानमंत्री की, ये उनको बाकियों से अलग करती है, बाकी नेताओं से अलग करती है। ये जो मास अपील है देश में तो पॉपुलर है ही, विदेशों में हमने देखा है कि पहले हम ऊपर देखते थे अमेरिका की तरफ, हम ऊपर देखते थे जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो चाहे फ्रांस हो चाहे ब्रिटेन हो, उनकी तरफ ऊपर हमें देखना पड़ता था। लेकिन आज नजरों से नजरें मिलाकर हम बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री बात करते हैं, और हमने देखा है कई बार प्रोटोकॉल तोड़कर किस तरह से गले लगते हैं। हमने ट्रंप को देखा, बराक ओबामा को देखा, हमने जो बाइडेन को देखा, कमला हैरिस को हमने देखा जब प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, किस तरह से गैलरी में उनके साथ वक्त बिताया प्रधानमंत्री ने, काफी देर तक बातें होती रही। तो ये जो अंदाज है प्रधानमंत्री का, और आज तो बिल्कुल अनूठा अंदाज था। हमने देखा हमेशा हमने देखा प्रधानमंत्री का कि भाषण उनका जरूर होता है, और लेकिन आज उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कुछ देर पहले, काफी घंटों पहले एक ट्वीट किया था कि हिमाचल आके, मैं जब भी हिमाचल आता हूं मैं बहुत खुश होता हूं क्योंकि यहाँ मुझे बहुत प्यार मिलता है, बहुत स्नेह मिलता है, और मैं चूंकि हिमाचल में रहा हूं, मैं यहाँ के लोगों को जानता हूं, लोग मुझे जानते हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत बात है कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। बहुत खुश थे आज बिलासपुर में जब उन्होंने लोकार्पण किया एम्स का, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का बिलासपुर में। आप समझिए दिल्ली जैसे बड़े सिटी में एम्स अस्पताल है, अब उसी तरह का वो हॉस्पिटल में खुद देख कर आया हूं। वो आपको लगेगा ही नहीं कि वो इतना विशाल है और इतना एकड़ में वो फैला हुआ इलाका है, और कितनी खूबसूरत उसका स्ट्रक्चर बना है, और रोड कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, एम्बुलेंसेज हों, ऑपरेशन थिएटर्स हों, बेड्स हों, एकदम आधुनिक हैं, और सीटी स्कैन की सुविधाएं उसमें हैं, स्कैनिंग की सुविधाएं उसमें हैं, और अलग अलग रोगों के विशेषज्ञ वहां पर हैं, और डॉक्टर्स को भी वहां उन्होंने एड्रेस किया लगभग 20 मिनट तक। तो यंग डॉक्टर से, मैं कुछ डॉक्टर से मुलाकात की तो वो कुछ लोग कैमरा पर नहीं आए और थोड़ा कैमरा शाय थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम बड़े खुश हैं कि देश का मुखिया हमें आकर एड्रेस करेगा। तो ये आप समझ सकते हैं, ये कनेक्ट, ये रीच, यानी दूर सुदूर गांवों में तो है ही, लेकिन वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, साइंटिस्ट हों, स्कूली बच्चे हों, जब एग्जाम्स के वक्त आते हैं, हमने देखा जो कनेक्टिविटी प्रधानमंत्री छोटे छोटे बच्चों से बनाते हैं, और जो स्टार्टअप्स हैं उनके जो युवा स्टार्टअप्स शुरू करते हैं उनके साथ जो कनेक्टिविटी बनाते हैं, महिलाओं के साथ, वो चाहे गैस सिलेंडर्स की बात हो, उज्ज्वला योजना हो, तमाम योजनाएं हो, तो बहुत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।